हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, वुमेन डिसीज स्पेशलिस्ट। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करी थी और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बात करी और हमें ये भी मालूम चल गया था कि सर्वाइकल कैंसर का कॉज एचपीवी वायरस है और एचपीवी वायरस के अगेंस्ट एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध है। तो आज एचपीवी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। एचपीवी वैक्सीन कब दिया जाना चाहिए, किस समय पे दिया जाना चाहिए, किस एज में दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले एचपीवी वैक्सीन के टाइप्स क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। एचपीवी वायरस के लो रिस्क और हाई रिस्क वेरिएंट्स होते हैं और 200 से ज़्यादा टाइप्स होते हैं। एचपीवी वैक्सीन जो है 3 स्ट्रेन्स में आता है। बाइवेलेंट जो सर्वेरिक्स होता है जो 16 और 18 टाइप एचपीवी के लिए उपलब्ध है। दूसरा गार्डेसिल 4 है जो कि 4 स्ट्रेन्स एचपीवी के लिए उपलब्ध है, 16, 18, 6 एंड 11। 6 और 11 जेनाइटल वार्ड्स के लिए होते हैं और 16 और 18 सर्वाइकल कैंसर के लिए। और दीज डेज गार्डेसिल 9 इज ऑल्सो अवेलेबल। दिस इज कॉल्ड नैनोवेलेंट वैक्सीन और इसमें एचपीवी के 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट ये वैक्सीन उपलब्ध। तो एचपीवी वैक्सीन किस एज में दिया जाना चाहिए? एचपीवी वैक्सीन का बेस्ट टाइम है जिस समय पे आपका सेक्सुअल डेब्यू स्टार्ट ना हो। 9 to 14 इयर्स की एज में इसको देते हैं और 9 to 45 इयर्स की एज तक दे सकते हैं, बट द बेस्ट टाइम इज 9 to 26 इयर्स ऑफ एज। और 26 इयर्स की एज के बाद इसको कैचअप वैक्सीनेशन कहते हैं, जबकि इसकी एफिकेसी कम हो जाती है, बट फिर भी टिल द एज ऑफ 45 इयर्स हम इसको दे सकते हैं। 45 इयर्स की एज के बाद इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड बिफोर 9 इयर्स इट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। इसको कितनी डोजेज में दिया जाना चाहिए? 9 to 14 इयर्स की एज में 2 डोजेज दी जाती हैं जो कि 0 मंथ एंड 6 मंथ्स पे दी जाती हैं। 14 इयर्स की एज के बाद टिल द एज ऑफ 45 3 डोज दी जाती हैं, 0 मंथ, 1 to 2 मंथ्स एंड देन 6 मंथ्स। मीन्स अगर आपने वैक्सीन आज लगाया तो उसके 1 से 2 महीने के बाद दूसरा वैक्सीन लगेगा और फिर 6 मंथ्स के बाद फर्स्ट वैक्सीन के और सेकेंड वैक्सीन के 4 मंथ्स के बाद 3 वैक्सीन दिए जाते हैं। अगर कभी ये वैक्सीन मिस हो जाए तो क्या करेंगे? आप बिल्कुल टेंशन ना करें, जिस समय भी आपको याद आए आप इसकी सेकेंड डोज ले सकते हैं। किन कंडीशंस में ये वैक्सीन नहीं लिया जाना चाहिए? अगर आप बहुत मॉडरेटली या सीवियरली सिक हैं तो उस कंडीशन में इस वैक्सीन को नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी पहली डोज से कोई बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो भी इसको नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन उसी समय पे बंद कर दें और जब वो अपना प्रेगनेंसी का पूरा टेन्योर कंप्लीट कर लें उसके बाद वो अपनी रेस्ट ऑफ द डोजेज ले सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो भी इस वैक्सीन को नहीं लेना चाहिए। एचपीवी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एचपीवी वैक्सीन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हल्का सा रैश या एलर्जिक रिएक्शन या स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो कि बहुत टेम्परेरी होता है। किसी किसी को डिजीनेस भी हो जाती है, वो भी बहुत टेम्परेरी है। एचपीवी वैक्सीन क्या केवल गर्ल्स को लेना चाहिए? एचपीवी वैक्सीन गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को लेना चाहिए, क्योंकि बॉयज़ में इस तरीके का कोई भी पैप टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध नहीं होता और जेनाइटल वार्ड्स अधिकतर मेल में पाए जाते हैं और ये थ्रोट कैंसर, वल्वल कैंसर, एनल कैंसर के लिए भी लाभदायक होता है। तो एचपीवी वैक्सीन बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को लेने चाहिए। एचपीवी वैक्सीन अगर आप पैप टेस्ट करा रहे हैं तो क्या उस टाइम पे भी आपको लेना चाहिए? यस, पैप टेस्ट से एचपीवी वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। एचपीवी वैक्सीन अगर आप पैप टेस्ट रेगुलर करा रहे हैं तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ये उसको रिप्लेस नहीं करता। तो आपको पैप टेस्ट और एचपीवी वैक्सीन दोनों साथ के साथ ही लेने चाहिए। एचपीवी वैक्सीन अगर सेक्सुअली एक्टिव आप नहीं हैं तो भी क्या एचपीवी वैक्सीन लेना चाहिए? यस, एचपीवी वैक्सीन अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तो भी लेना चाहिए, क्योंकि ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी एचपीवी वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। तो एचपीवी वैक्सीन प्लस पैप टेस्ट अगर बिल्कुल समझदारी से लेते हैं, पैप टेस्ट आप हर 3 साल पे कराते हो और एचपीवी वैक्सीन की कंप्लीट डोजेस लेते हैं तो 100% यू मे प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। सो विशिंग यू अ कैंसर फ्री लाइफ थ्रू आउट and wishing you a happy and healthier life. Thank you very much. If you like the video, please do subscribe.